हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर विच इज कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा जो है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का फर्स्ट स्टेप है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का क्या मीनिंग होता है? स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मीन्स एक इन्वेस्टिगेशन या एक सर्च जिसमें कि हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स का। तो अगर कोई भी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए डेटा तो कलेक्ट करना ही पड़ता है। अब बात हो रही है कलेक्शन ऑफ डेटा की, तो डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सोर्स। अब जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है उसमें क्या होगा कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, अब इसमें एक टर्म आया इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर क्या है? इन्वेस्टिगेटर एक ऐसा पर्सन है जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको बोलेंगे इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? जब डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहा है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन की मतलब इन्वेस्टिगेटर ने डेटा कलेक्ट करा, एक स्पेसिफिक उसका ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्शन होगा तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है। जैसे कि इंडिया में सेंसस की बात करें, सेंसस होता है 10 साल में एक बार, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, तो वो है प्राइमरी सोर्स। फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन का क्या सेंस निकलता है कि डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है। जैसे कि अब प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी डेटा से ही क्या बनेगा? सेकेंडरी डेटा। जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है तो उस डेटा का जब यूज करेंगे, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा का यूज करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा में आता है। तो इसी के बेसिस पे अब हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में। तो फर्स्टली इसमें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का जो फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है कि जो प्राइमरी डेटा होते हैं, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी डेटा प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड सेकेंडरी डेटा प्रोवाइड सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। प्राइमरी डेटा तो अभी क्या है, जस्ट ये इन्वेस्टिगेटर जो प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय हिमसेल्फ, कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, मतलब प्राइमरी डेटा तो इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट करेगा, बट जो सेकेंडरी डेटा होता है उसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा का यूज करेगा, कि मतलब एक ऐसा डेटा जो किसी और पर्सन ने या किसी और एजेंसी ने कलेक्ट करा है उसका यूज करेगा इन्वेस्टिगेटर, तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। अब डिफरेंस के जो पॉइंट है, ओरिजिनलिटी। जब ओरिजिनलिटी की बात करते हैं कि कौन सा डेटा ओरिजिनल है, तो कौन सा डेटा ओरिजिनल होगा? प्राइमरी डेटा ओरिजिनल। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बिकॉज एज दे आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि इसको कौन कलेक्ट कर रहा है? इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट प्राइमरी डेटा, खुद कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम कलेक्शन होगा उस डेटा को बोलेंगे प्राइमरी डेटा। एंड देन सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा नॉट ओरिजिनल, ये ओरिजिनल नहीं है बिकॉज इन्वेस्टिगेटर मेक्स यूज ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय अदर्स, किसी और पर्सन ने, अदर पर्सन ने या किसी और एजेंसी ने डेटा कलेक्ट किया और इन्वेस्टिगेटर उस डेटा का यूज करता है, तो इसलिए ये सेकेंडरी डेटा है, दे आर नॉट ओरिजिनल। देन ऑब्जेक्ट। प्राइमरी डेटा का ऑब्जेक्ट, टारगेट, क्या एंड पॉइंट है? प्राइमरी डेटा का जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी डेटा हैज बीन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इनका तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, इनका ऑब्जेक्टिव माइंड में पहले से ही क्लियर होता है। बट सेकेंडरी डेटा का क्या है? ऑलरेडी सेकेंडरी डेटा हैज बीन ऑलरेडी कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। सम अदर पर्सन मीन्स की जो सेकेंडरी डेटा है वो ऑलरेडी पहले से ही कलेक्ट हो चुके हैं और इसमें सम अदर जो है, मतलब सम अदर पर्सन ने कलेक्ट करा सम अदर पर्पस के लिए, तो इसलिए सेकेंडरी डेटा का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। देन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। प्राइमरी डेटा की अगर बात करें तो प्राइमरी डेटा, क्योंकि फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्शन होगा तो लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इज रिक्वायर्ड व्हाइल कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। जब डेटा कलेक्शन होगा तो उस टाइम पे टाइम भी लगेगा, मनी भी जाएगी, तो इसलिए बात की जाए प्राइमरी डेटा की, सो दीज आर डेटा कॉस्टलियर। ये जो डेटा है, ये जो डेटा होगा प्राइमरी डेटा, ये कॉस्टलियर होता है, ये महंगा पड़ेगा। देन सेकेंडरी डेटा की बात करें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है ना,
इसका तो इन्वेस्टिगेटर यूज करेगा और उसमें चेंजेस करेगा अपने पर्पस के हिसाब से। तो जो सेकेंडरी डाटा है इसमें टाइम एंड मनी सेव हो जाता है, इसलिए सो दीज आर चीपर, सेकेंडरी डाटा आर चीपर, ये चीपर होते हैं, सस्ते होंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। देन सुटेबिलिटी, सुटेबल की कब हम इसको यूज कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा कब यूज होंगे, प्राइमरी डाटा अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होते हैं प्राइमरी डाटा। बट जो सेकेंडरी डाटा होते हैं दे आर मेड, ये हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं होते, इनको इन्वेस्टिगेटर अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्रिएट करेगा। जैसे कि अब सिंपल सी बात है, प्राइमरी डाटा जैसे फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट हो तो प्राइमरी है, जब उस डाटा का कोई और पर्सन यूज करेगा, इन्वेस्टिगेटर जब उसका यूज करेगा तो प्राइमरी से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। अब हम इसके बात करेंगे कि जो प्राइमरी डाटा है उसको कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। प्राइमरी डाटा के मेथड्स को हम पढ़ने वाले हैं, तब तक अब इसे नोट डाउन कीजिए। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, अब हम उनको सीखेंगे। जैसे कि इसमें मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है और दूसरा मेथड होगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फिर इसके बाद एक और मेथड आ जाता है इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो अभी हम फर्स्ट मेथड को देख लेते हैं कि जो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है एक्चुअली में मेथड क्या होता है, कैसे इसमें डाटा कलेक्ट हो सकता है। तो क्योंकि जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है इसका क्या सेंस निकलता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर जो है रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा। अब ये रिस्पोंडेंट कौन होते हैं, रिस्पोंडेंट वो पर्सन होते हैं जो कि रिस्पॉन्स करते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटर के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, तो उनको बोलेंगे रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो अब जो हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है इसका मतलब क्या, इन्वेस्टिगेटर और जो रिस्पोंडेंट है उनके बीच में पर्सनल कांटेक्ट होगा। इन्वेस्टिगेटर का जो भी एरिया ऑफ स्टडी है, जो भी बातें उसे जाननी है, उसके लिए वो जो है पर्सनली इंटरव्यू लेता है। किसका इंटरव्यू लेगा, रिस्पोंडेंट्स का। ठीक है, तो जैसे अब इसका देख लेते हैं कि जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करेगा पर्सनली कलेक्ट करेगा फ्रॉम पर्सन्स, उन लोगों से, उन पर्सन से हु आर सब्जेक्ट टू इंक्वायरी, कि जिनसे जानकारी लेनी है, जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी है, उनसे फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होगा इन्वेस्टिगेटर का। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर को जानना है कि जो एक फैमिली है, जो मतलब फैमिलीज हैं, वो फूड पे कितना एक्सपेंडिचर करती हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, ही विल मीट द हेड ऑफ फैमिली। तो इन्वेस्टिगेटर जो है वो मिलेगा हेड ऑफ फैमिली से और उनसे फिर मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगा, एरिया जो भी इंक्वायरी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिर जो रिस्पोंडेंट होंगे, जो हेड ऑफ फैमिली होंगे, उसके आंसर करेंगे। तो उसी को हम बोल देते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब ये वाला मेथड कब यूज हो सकता है, जब एरिया ऑफ स्टडी लिमिटेड हो, ज्यादा वाइड कवरेज इसमें हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, मनी भी लग जाती है। ठीक है, और फिर इसके अलावा अब क्योंकि जब इस मेथड की बात आ रही है तो हर एक मेथड के मेरिट भी हैं और डीमेरिट भी हैं। मेरिट गुड पॉइंट्स भी हैं और इसके कुछ बैड पॉइंट्स भी हैं। तो हम देख लेते हैं इसके क्या मेरिट हो सकते हैं। तो मेरिट्स क्या है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के, ओरिजिनलिटी, सिंपल सी बात है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो डाटा है वो कैसा होगा, ओरिजिनल। तो हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट कि जो ये डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन है इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ओरिजिनल होती है। देन रिलायबल एंड एक्यूरेट डाटा रिलायबल होते हैं, एक्यूरेट भी होते हैं, क्योंकि जिन लोगों से हमें जानकारी लेनी है, जिनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, वही अपने बारे में सारा डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रिलायबल भी है और एक्यूरेट भी होती है। देन इसके बाद मीन्स हम ये बोल सकते हैं जब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, ज्यादा चीजें हमें सही चाहिए, ज्यादा जानकारी हमें सही चाहिए, 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन का। फिर इसके बाद नेक्स्ट फ्लेक्सिबल मीन्स की जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर है अपने हिसाब से जो उसके पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। उसे लग रहा है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो पर्सन्स है जिनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो आंसर्स नहीं कर पा रहे, उनको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहे, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से क्वेश्चन में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इसका मेरिट हो गया।
यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि सब एक जैसे सारे जो भी क्वेश्चंस इन्वेस्टिगेटर पुटअप करेगा, जो भी क्वेश्चंस वो पूछता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर, तो सारे क्या है, सारे सेम क्वेश्चन, हर एक रिस्पोंडेंट से सेम जो है इंफॉर्मेशन ली जाएगी, सेम क्वेश्चंस होते हैं, तो इससे कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। देन प्रॉपर कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर और जो पर्सन्स हैं जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी है उनके बीच डायरेक्ट कांटेक्ट है। जो भी रिस्पोंडेंट के माइंड में जो भी डाउट आएंगे एरिया ऑफ स्टडी से रिलेटेड, डाटा कलेक्शन से रिलेटेड, वो अपने डाउट किससे क्लियर कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर से क्लियर कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर को जो भी पूछताछ करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन निकलवानी है, तो वो फिर जो है रिस्पोंडेंट से पूछ सकते हैं इजिली, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाती है, चीजें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट, अब मेरिट के बाद इसके डीमेरिट भी हो सकते हैं। डीमेरिट क्या होता है, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज, वाइड एरियाज के लिए सुटेबल ये नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो ज्यादा अगर बड़े लेवल की बात करें, बड़ा एरिया ये कवर अप नहीं कर पाएगा, ये लिमिटेड एरिया के लिए रेलिवेंट होता है। देन एक्सपेंसिव, दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है, खर्चीला है, क्योंकि इसमें फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे जैसे अब जो इन्वेस्टिगेटर है, इसके लिए क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर न्यूमरेटर्स भी अपॉइंट करते हैं। न्यूमरेटर्स मीन्स वो पर्सन जो डाटा कलेक्ट करके आएंगे, तो न्यूमरेटर्स को ट्रेनिंग देना, फिर उनको सैलरी देना, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, स्टेशनरी पे खर्चा, फूड पे खर्चा हो गया, तो जो एम्प्लॉइज वगैरह अपॉइंट किए गए हैं जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उन पे भी तो खर्चे करने पड़ेंगे, तो ये इसलिए मेथड एक्सपेंसिव है। फिर इसके बाद ट्रेन पर्सोनल मीन्स वही जो एम्प्लॉइज जो डाटा कलेक्ट करें, न्यूमरेटर्स की बात हो रही है, तो जो न्यूमरेटर्स हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। ट्रेंड मीन्स उन्हें पहले पूरा अच्छे से सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आगे बातचीत करनी है, कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो पूरा ट्रेनिंग देना होगा। फिर ट्रेनिंग अगर ट्रेन नहीं है ना, न्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर अगर ट्रेन नहीं है, तो फिर रिजल्ट जो आते हैं, जो डाटा कलेक्ट होता है, वो हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, वो रिजल्ट गलत देगा, क्योंकि जिसको नॉलेज है डाटा कलेक्शन की वही पर्सन डाटा कलेक्ट कर सकता है, तो ट्रेनिंग देने में भी टाइम लगता है, इसमें भी पैसे लगते हैं, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, डीमेरिट हो जाते हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग में ये भी बात है कि जो इन्वेस्टिगेटर है या जो न्यूमरेटर है उनको ये बात सिखाई जाती है कि किस टाइप की लैंग्वेज का यूज करना है, रिस्पोंडेंट से कैसे बात करनी है, तो वो सारी बातें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो ऑल ओवर ये हो गए डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन के मेरिट एंड डीमेरिट। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, इसके अभी जो बचे हुए मेथड्स हैं, लाइक इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।